जय श्री कृष्ण। ओम। मैं वैशाली वोरा, मुंबई महाराष्ट्र से। आज का सत्र मैं अपने इष्ट देव तथा स्वामी रामदेव जी और स्वामी आनंद देव जी से प्रेरणा लेकर आज का सत्र शुरू करना चाहूँगी। सर्वप्रथम हम 3 बार ओंकार की ध्वनि बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहे तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आज का सत्र हम ताड़ासन के साथ शुरू करेंगे। ताड़ासन में हम पैरों में उचित डिस्टेंस रखते हुए श्वास भर के एड़ियां ऊपर पैरों की और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे हम ताड़ासन कहेंगे। ये जो बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत लाभदायी है और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनकी एक क्रिया रहती है शंख प्रक्षासन क्रिया। उसमें ये सर्वप्रथम और वह अत्यंत महत्व आसन माना जाता है, जिसमें शंख प्रक्षासन क्रिया में हम सुबह उठ के बहुत सारा पानी पीते हैं। जैसे थोड़ा गुनगुना पानी पी सके तो बहुत अच्छा है। अभी तो सर्दी का मौसम भी है तो हम गुनगुना पानी पीते हैं तो लाभदायी रहता है। उसमें जिसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, बहुत सालों से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट बराबर से साफ नहीं होता है, उनको वहाँ उसमें सेंधा नमक तथा नींबू का 2-3 बूंदे डाल के जितना पानी पी सके, पूरा पेट भर जाए, उसके बाद यह ताड़ासन की क्रिया करनी है।
होल्ड कर सके तो बहुत अच्छा है। होल्ड करके 10 सेकेंड होल्ड करके वापस श्वास छोड़ते नीचे। श्वास लेते समय ऊपर उठना है। पूरा शरीर, पूरा बॉडी अपना ऊपर की तरफ खिंचाओ। हाथ में खिंचाओ, पैरों में खिंचाओ, काफ में खिंचाओ, कमर में खिंचाओ, ऊपर की तरफ पूरा बॉडी का खिंचाव रहेगा। इसमें इंटेस्टाइन भी पानी पीने के बाद इंटेस्टाइन में ताड़ासन के बाद जो क्रिया है वो है तिर्यक ताड़ासन। ये क्रिया में पैरों को फैला के, पंजे ऐसे नहीं रहने चाहिए, पंजे रहेंगे सीधे और बारी बारी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से हम ये क्रिया करेंगे। जैसे श्वास छोड़ते राइट साइड झुकेंगे, श्वास भर के बीच में, और श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड झुकेंगे, श्वास भर के बीच में। ये जो सब प्रक्षालन की क्रिया रहती है वह थोड़ा फास्ट, यंगस्टर थोड़े फास्ट भी कर सकते हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप देख लें आपको कौन सी गति ठीक लगती है। ठीक है, जैसे हम फास्ट भी करेंगे तो लय, श्वासों की लय सेम ही रहेगी। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा पैर को फैला के हम और नीचे जा सकते हैं। यहाँ क्रिया में ध्यान रखना है कि हमारी छाती नीचे जाते जाते ऐसे नहीं हो जाए, नहीं, ये गलत क्रिया होगी। हमको पूरा बॉडी सीधा ही नीचे लेना है। जैसे राइट साइड झुकेंगे तो लेफ्ट साइड की कमर का भाग खींचना चाहिए। यह आसन मोटापे में भी बहुत लाभदायी है। जैसे मोटे व्यक्ति उसको 100 से 150 बार करेंगे तो उनको बहुत फायदा होता है। जो कर सके वो फास्ट करे, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। बच्चे करे तो उनकी हाइट भी जल्दी से तेजी से बढ़ती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये 2 महत्वपूर्ण आसन है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए तथा कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये फायदेमंद रहते हैं। अभी तीसरी क्रिया है कटी चक्रासन। कटी का मतलब है हमारे कमर, कटी का मतलब है हमारी कमर। ठीक है, तो अभी हम करेंगे कटी चक्रासन। हाथों को सीधा, शोल्डर से सीधा रखेंगे और धीरे धीरे हम राइट साइड से पीछे मुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई इतना जा सकता है तो भी ठीक है, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो इतना भी जा सकता है। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। प्लस इसमें भी पैर, ध्यान रहे ये नहीं, ये गलत क्रिया हो जाए, है ना। तो पैर हमारे होने चाहिए सीधे, और सीधे से यहाँ से हिलने नहीं चाहिए। और वैसे ही हम श्वास को भर के हुए सीधे आए। अभी श्वास को छोड़ते हुए हम पीछे मुड़ेंगे। पूरी कटी, अपनी कमर ट्विस्ट होनी चाहिए। और ये जैसे मैंने बताया कि शंख प्रक्षालन क्रिया चल रही है हमारी, तो पानी पिए हुए हैं हम, और इसमें हमारा इंटेस्टाइन पूरा निचुड़ रहा है अंदर से। जैसे हम लोग कपड़े निचोड़ते हैं धोने के बाद, उसमें से पूरा गंदा पानी निकलता है, वैसे ही इंटेस्टाइन में से हमारी गंदगी जो है पूरी धुल जाएगी। फास्ट भी कर सकते हैं, तेजी से, लेकिन श्वासों की गति वही रहेगी। आगे आते समय श्वास लेना है, पीछे जाते समय श्वास को छोड़ना है।
तीसरी जो क्रिया है वो है शंखासन या ऊर्ध्व शंखासन बोलेंगे। जैसे हम उत्कटासन में बैठेंगे। उत्कटासन में बैठने के लिए हमें क्या करना होगा, हाथ को सीधा और पंजे को खड़े करते हुए बैलेंस बना के बैठना है। ये उत्कटासन हो गया। लेकिन ये क्रिया शंख प्रक्षासन में नहीं आती है, लेकिन जो अभी हम जो आसन करेंगे उसमें ये लाभदायी है, उसमें ये ज़रूरी आसन है। फिर दोनों हाथों से हमारे घुटनों को पकड़ना है। हम कर रहे शंखासन, ऊर्ध्वासन भी कहते हैं इसको। जैसे कौवा अपनी चाल चलता है ना, वैसे ये पोजीशन होती है हमारी, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमारे इंटेस्टाइन को काम करना है। तो जैसे हम राइट साइड का घुटना लेफ्ट साइड के पैर की तरफ रखते हुए पीछे देखते हैं और लेफ्ट साइड का जो घुटना है उसको आगे की तरफ प्रेस करते हैं, तो ये हो जाती है ऊर्ध्वासन की क्रिया। यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं। अभी वो दूसरी तरफ, इसमें भी अपने इंटेस्टाइन पूरा, इंटेस्टाइन में खिंचाव रहता है, उसको मोड़ा जाता है इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन पूरा निचोड़ा जाता है। और अब पानी के वजह से पूरी गंदगी साइड से भी निकलती है, आंतों से पूरी सफाई होती है। जैसे हम फास्ट करेंगे तो फास्ट भी कर सकते हैं। 15 से 20 बार हमको ये क्रिया करनी है। शंख प्रक्षासन में जैसे हम ये 5 क्रिया, अभी ये 3 क्रिया हुई, अभी ये चौथी क्रिया है, अभी पांचवी क्रिया में हमको पांचवी क्रिया का नाम है तिर्यक भुजंगासन। इसमें हमें पेट के बल लेट जाना है। अपने हाथों को छाती की तरफ बाजू में रखना है और टोढ़ी अपनी जो चिन है वो जमीन से टिकी हुई, अपनी ये जो पैर है वो 1 फीट, कम से कम 1 फीट फैले हुए और पैरों के पंजे बाहर निकले हुए। ये पोजीशन होगी शुरुआत में। फिर हम करेंगे जैसे अपना बैलेंस बनाते हुए बॉडी को पूरा उठाएंगे और जैसे लेफ्ट साइड से हम देखेंगे अपने राइट साइड के पैर को, वापस नीचे, वापस उठेंगे भुजंगासन में और अभी हम राइट साइड से अपने लेफ्ट पैर को देखेंगे। इसमें भी अपने इंटेस्टाइन की काफी मसाज होती है, काफी श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ के पीछे, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भर के ऊपर। अभी लेफ्ट साइड से राइट पैर को देखेंगे, तभी श्वास को एक्सहेल करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और वहां पे होल्ड भी कर सकते हैं या 1 मिनट तक 1 सेकेंड रुक के फिर हम वापस सामने आगे आके श्वास भर के, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर को,
यह 5 क्रियाएं शंख प्रक्षासन में की जाती हैं। और जैसे हमको वॉशरूम जाना है या इस बीच वॉशरूम जाना है या लेटरिन जाने का मन कर रहा है तो हम जा सकते हैं। वापस एक बार पेट साफ हो जाए अपना, फिर आप वापस आइए, वापस पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर 4 लीटर जितना पानी पी सके आप, पेट में जगह है उतना पानी पीते वापस यही क्रिया दोहराएं, 5 ये आसन दोहराएं। उसके बाद वापस आपको वॉशरूम जाने का मन होगा, वापस वापस जाए, वापस आए, वापस पानी पिए, क्योंकि ये क्रिया जो है उसमें पूरा बॉडी हमारा डिटॉक्सिफाई होता है और जितनी भी गंदगी होती है हमारे पेट में, आंतों में या नस नाड़ियों में, वो पूरी हम लोगों को बाहर निकालनी है। और ये क्रिया तब तक करनी है जब तक हम पानी पी के हमारा जो गुदा भाग है, लेटरिन जाने का अनस है, वहाँ से क्लियर क्रिस्टल पानी नहीं निकले, तब तक ये क्रिया करनी है हमें। और अभी हम यह क्रिया करने के बाद हमको लघु शंख प्रक्षासन भी कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में सुबह उठ के हम ये पानी पीने का कार्यक्रम तो वही रहेगा। जैसे सुबह सुबह लेटरिन जाना है तो पानी पीना बहुत आवश्यक है। अभी ठंडी का मौसम है तो गर्म पानी ही पिए आप सुबह उठ के। और फिर लघु प्रक्षासन भी कर सकते हैं। जैसे एक बार लेटरिन जाने उसके पहले ये 5 क्रिया हम करके लेटरिन जाके फिर अपना योगाभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं। अभी योगाभ्यास में हम करेंगे यौगिक जॉगिंग करेंगे, जिसमें हमको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आगे योगा करने के लिए हमको जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आसन करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो हमको यौगिक जॉगिंग से मिलेगी। जैसे फर्स्ट यौगिक जॉगिंग में आता है रन, जैसे हम एवरी डे करते हैं, भागना। फिर उसमें दूसरी क्रिया है, दूसरा प्रकार है यौगिक जॉगिंग का। हाथ ऊपर लेके जाके वही पैर सेम से ऐसे 100 टाइम भी कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है उतना कर सकते हैं। फिर उसमें आता है हमारा जैसे हम लघु शंख प्रक्षासन करने के बाद हमारा जो पेट क्लीन हो जाए, उसके बाद हम हमारी योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम यौगिक जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा आगे के आसन के लिए हमारा बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल हो जाए, उसके लिए हम करेंगे अभी यौगिक जॉगिंग। उसमें फर्स्ट क्रिया है हस्त संचालन क्रिया। हस्त संचालन क्रिया में हम जैसे ये जो पहले कर रहे हैं वो धीरे धीरे करें, और जो 60+ है वो भी ऐसे कर सकते हैं, और जो यंग है, बच्चे हैं और जो स्वस्थ है वो करें। अभी उसका दूसरा प्रकार, हाथ ऊपर लेके जाके जानु विकासक क्रिया करेंगे। जानु विकासक क्रिया में पैर को जैसे सामने से देखेंगे तो पैर को ऐसे उठाना है। जानु विकासक क्रिया जो हमारे घुटनों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। आगे चल के हमको घुटनों का प्रॉब्लम नहीं आता है। जानु विकासक क्रिया, और जो कर सके, जो स्वस्थ हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने घुटने को छाती की तरफ लाना है,
चेस्ट टच करना है। और दूसरा प्रकार है जानुविकासक का अर्ध बैठक, जैसे बैठना है। सामने से देखेंगे तो हमको अर्ध बैठक लगाना है। अभी उरु विकासक क्रिया करते हैं। उरु विकासक क्रिया में हम उरु विकासक क्रिया में हम भी अपने घुटनों पे स्वस्थ बनाएंगे। जैसे पैरों में बैलेंस रखे उतना गैप, फिर धीरे धीरे अपने हाथ को शोल्डर से सीधा रख के धीरे धीरे हमको एक साइड अपना घुटना मोड़ के उसके ऊपर जांघों पे बैठ जाना है। जैसे हम करेंगे, और गैप बना लेती हूँ मैं। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेके ऊपर, इसमें हमारे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे घुटने भी मजबूत होते हैं और हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। पूरे पैरों की एक्सरसाइज, अच्छे से स्ट्रेचिंग, थाई से लेके पैर के एरिया तक पूरी स्ट्रेचिंग। इसमें हमको बैठने के टाइम हमारी कमरिया नहीं झुक जाए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो नहीं कर पा रहे हैं ऐसे हाथ को बैलेंस करके, तो हाथ को ऐसे रख सकते हैं जिससे बैलेंस बना रहेगा और आपको सहायता रहेगी, हाथ का सपोर्ट भी रहेगा। और जो पहले पहले कर रहे हैं वो ये कर सकते हैं, हाथ का सपोर्ट लेके उठ सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि कमर सीधी होनी चाहिए। अपना कमर सीधी प्लस अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा, इसको भी रखते हुए हम स्पाइनल कॉर्ड को और ज़्यादा सीधा रख सकते हैं। पहले पहले करते हैं तो ठीक है, सपोर्ट लेके करें। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है हमको योगा करके, तो हमको कमर इंटेस्टाइन को अपना स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है। उरु विकासक क्रिया। अभी उरु विकासक क्रिया की दूसरा पार्ट है। दूसरा भाग में उरु विकासक क्रिया में हम पैर को, जैसे राइट साइड को पैर टर्न करेंगे और दूसरे पैर को थोड़ा पीछे लेके जाके उसको खड़ा कर देते हैं। सेम लाइन में होना चाहिए पैर, दोनों पैर सेम लाइन में होनी चाहिए आपकी। और ऐसे झुक के, जैसे राइट साइड हम मुड़े हैं तो राइट साइड का पैर को एल एंगल बना के हमको ऊपर देखना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते सीधा, वापस श्वास भरते ऊपर। दूसरी तरफ एल एंगल बना के, लेफ्ट साइड एल एंगल बना के हमको ऊपर तरफ देखना है। वापस ये 4 से 5 बार कर सकते हैं। बैलेंस बना के रखिए। जो बैलेंस नहीं बना के रख सकते, जो पहले पहले कर रहे हैं, वो हाथ को अपने घुटनों पे रख के ये कर सकते हैं। यहाँ पे श्वास पूरा भर के रोक सके तो बहुत अच्छा, जो नहीं रोक सके तो वो धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं।
ये 5 से 6 बार करना है, 10 बार भी कर सकते हैं, जिसको करना है। बहुत अच्छी क्रिया है। चलिए, अभी दूसरा बात हो गई, जिसके पूरे स्वस्थ है, बच्चे हैं, जवान है, वो कर सकते हैं आसानी से। जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनका क्या करें? वो बैठ के देखते रहे? नहीं, वो बैठ के देखेंगे नहीं, वो पीछे चलेंगे। जिनके कमर में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनकी एड़ियों में दर्द है, वो करेंगे पीछे चलने की क्रिया। ठीक है? और पीछे चलने के ऐसा नहीं कि फिर वो आगे आएंगे वापस पीछे चलेंगे, नहीं, ये गलत चीज हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको पीछे जाना है, बैकवर्ड वॉक करना है, वापस ऐसे घूम जाना है, और हम बैकवर्ड वॉक कर सकते हैं। हम अपने घर में ही बैकवर्ड वॉक कर सकते हैं। इससे बहुत आधा 1-1 घंटा बैकवर्ड वॉक कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा। लॉन्ग रन में आपके घुटने दर्द नहीं होंगे। जो दर्द हो रहे हैं उनको, काफ़ी दर्द हो रहे हैं, उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये क्रिया से, बैकवर्ड वॉकिंग से अपनी एड़िया, अपने घुटने, अपनी कमर को ठीक कर सकते हैं। अभी हम करेंगे बैलेंसिंग पोस्चर्स। बैलेंसिंग पोस्चर्स में पहला जो पोस्चर है वो तो है वृक्षासन। वृक्षासन बैलेंसिंग पोस्चर इसलिए किया जाता है जहाँ बैलेंस की ज़रूरत हो। हमें हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत होती है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बैलेंस की ज़रूरत होती है। हम पढ़ाई करते हैं, उसमें बैलेंस की ज़रूरत होती है। हम खाना खाते हैं, उसमें बैलेंस की ज़रूरत होती है। हर चीज़ में आप सुबह से शाम तक देखेंगे तो हमको बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो ये बैलेंसिंग पोस्चर है। बैलेंसिंग पोस्चर करनी चाहिए जिसमें हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी पैरों की स्ट्रेंथ, हर अवयव की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे एकाग्र की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हमें क्या करना है, जैसे राइट पैर को शिवनी नाड़ी, अपना लेफ्ट पैर की शिवनी नाड़ी तक करना है। जो पहले कर रहे हैं, जिनका बैलेंस कभी नहीं किया है, तो वो यहाँ पे भी रख सकते हैं या यहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, यहाँ पे भी रख सकते हैं। जैसे जिनकी प्रैक्टिस है और वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो वो शिवनी नाड़ी तक लेके जाए अभी अपने पैर। अभी बैलेंस करना है और हाथों को जोड़ के सीधा सीधा ऊपर लेके जाके हाथ को भी खिंचाव देना है। और काफ़ी टाइम, आधा घंटा बैलेंसिंग पोस्चर कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं 50 टाइम, 100 टाइम, जितनी अपनी कैपेसिटी है। धीरे धीरे हमको अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी है। ऐसा ही नहीं कि 10 बार किया तो नेक्स्ट टाइम भी 10 बार करेंगे, नहीं, हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अभी यहाँ तो समय की पाबंदी होने के कारण 100 बार भी नहीं कर सकते हैं हम, 100 काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। हमको दूसरे पैर से भी करना है। दूसरे पैर को भी, लेफ्ट पैर को अपनी शिवनी नाड़ी से टच करके नमस्कार मुद्रा में आके धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेके जाके और वहाँ पे खिंचाव देना है, जितना खिंचाव कर सकें। ये बच्चों के कंसंट्रेशन, जो पढ़ाई करते हैं उनकी कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी क्रिया है बैलेंसिंग पोस्चर्स। उनको करना चाहिए बच्चों को ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जो इसमें हाइट बढ़ती है, जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ते हैं, जैसे वृक्षासन, गरुड़ासन, फिर सुखासन में बैठ के ओम मंत्र का जाप, जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे आसन हमको बच्चों को भी करवाने चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे गरुड़ासन। गरुड़, जैसे गरुड़ पक्षी होता है वैसे हम लोग गरुड़ आसन, जितनी भी योनियां हैं उसमें सब के आसन बनाए हुए हैं। महर्षि पतंजलि ने उन सब के आसन बनाए। जैसे राइट लेग को हम ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट लेग पर बैलेंस बनाते हुए, और हाथों को भी ट्विस्ट करेंगे, और यही पोजीशन में काफ़ी टाइम हम खड़े रह सकते हैं। इसमें हमारा जो
पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इवन हमारी स्पाइनल कॉर्ड की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिसमें पूरा अलाइन होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा। इसमें भी काफ़ी टाइम आप खड़े रह सकते हैं, आधा घंटा, 100 काउंटिंग। अभी दूसरी पैर से, दूसरा पैर भी, लेफ्ट पैर अभी राइट साइड ट्विस्ट करना है, राइट पैर पे ट्विस्ट करना है, हाथों को भी ट्विस्ट करना है। साइड से भी बता सकते हैं, जैसे पैरों को ट्विस्ट करना है और हाथों को भी ट्विस्ट करना है। ठीक है, अभी हम बैलेंसिंग पोस्चर में करेंगे पाद अंगुष्ठानासन। पैरों के अंगूठे को हाथों से पकड़ना है, जैसे हम राइट लेग का पैर का अंगूठा लेफ्ट हैंड से करते हैं, पकड़ लेते हैं। वो मैं थोड़ा ट्विस्ट अलाइन चेंज करके दिखाना चाहूँगी। इसमें भी हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, अलाइन होता है बॉडी, कंसंट्रेशन बढ़ता है। जितनी भी बैलेंसिंग पोस्चर है उसमें सब में अपनी कंसंट्रेशन बढ़ती है। फिर या तो हम सेम लेग से सेम हाथ भी कर सकते हैं, उसका भी बैलेंस बना सकते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी, पैरों की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर स्ट्रेचिंग के लिए हम पैरों को भी नहीं होता है तो ये हाथों से सपोर्ट देके जितना आप पैर को स्ट्रेच कर सके, और भी करना है तो एड़ियों को से सीधा करके पैर और स्ट्रेचिंग मिलती है आपके पैरों को। चाहिए तो आप अपना माथा भी नीचे लगा सकते हैं। इन्वर्जन पोस्चर में भी आता है, जिसमें आपके पूरा, और जब भी हमको उठना है तभी हम धीरे धीरे पैरों को ये पोजीशन में लाके उठेंगे। और अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो पूरा एक संपूर्ण आसन का पैकेज बनाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस पर बहुत रिसर्च भी की है। एक सूर्य नमस्कार होता है, एक और चंद्र नमस्कार होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। सिर्फ चंद्र नमस्कार, चंद्र नमस्कार में भी सेम पोजीशंस हैं, सब पोजीशन सेम है सूर्य नमस्कार जैसी, लेकिन एक आसन जो ऐड हो जाता है चंद्रासन करके। ठीक है, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण पैकेज है, जो कोई दिन में आधा घंटा भी नहीं निकाल पाए उनके लिए ये एक हमारे ऋषि मुनियों ने एक पूरा पैकेज बना के दिया है सालों से, कि आप कुछ नहीं कर पाए तो सिर्फ सूर्य नमस्कार कर ले। ये पूरा अपने शरीर के पूरे अंगों को शामिल करता है योग अभ्यास में। जैसे इसमें 12 आसन है, 12 आसनों का एक साइकिल बनता है। वैसे दोनों पैरों से 12 मीन्स 24 आसन हम करेंगे। ठीक है, इसमें एक राउंड बनता है। इसमें पहला जो आसन है वो नमस्कार मुद्रा है, उसे नमस्कार मुद्रा प्रणामासन भी कहते हैं। उसमें हम लोग हमारी जो
सांसें रहती है। सूर्य नमस्कार में हमें हमारी सांसों पर केंद्र करना पड़ता है, जिसमें इसमें हमारी सांसें रहती है सामान्य। नमस्कार मुद्रा में हमारी सांसें सामान्य रहती हैं और उसको 1 नंबर दिया गया है। पहला आसन कहा गया है। इसमें दूसरा आसन है ऊर्ध्व हस्तानासन, हस्तोत्तानासन। इसको हस्तोत्तानासन भी कहते हैं। इसमें श्वास भरी जाती है, श्वास ली जाती है और फिर हम हाथों को धीरे 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 नीचे लेके आते हैं पैरों के पास। शुरुआत में आप इतना भी रख सके बहुत है, अच्छी बात है। जो सालों से योग अभ्यास कर रहे हैं, बच्चे हैं, युवान हैं, लेकिन हमें यहाँ तक ही नहीं सीमित होना है। हमको धीरे धीरे उसको ये लेके जाके अपना सिर जितना घुटनों के पास ला सके और हाथ को पूरा जमीन से टच कर सके, उतना अभ्यास हमें करना है। ये 3rd पोजीशन है, इसको बोलेंगे हम पाद हस्तानासन। पाद हस्तानासन। और ये आसन हम श्वास छोड़ते हुए करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए करेंगे। श्वासों को केंद्र करना बहुत जरूरी है और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है यह आसन सूर्य नमस्कार। चौथा जो आसन है हम करेंगे वाम अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन ऐसे कहा गया है कि ये अश्व मीन्स घोड़े की पोजीशन बनाता है। हमको कैसे किया हमने, राइट पैर को पीछे लेके जाके एल लेग से हम लोगों ने एल एंगल, लेफ्ट लेग से एल का एंगल बनाया और पूरा बॉडी नीचे झुकाते हुए ऊपर देखना है। इसमें हम श्वास भर के ऊपर देखेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए हमको पर्वतासन करना है। और यहाँ पे हमारी नजर हमारी नाभि की तरफ होगी, जिससे हमारे काफ मसल खींचते हैं, काफ मसल्स खींचते हैं। जिनको वेरिकोस वेन्स रहती हैं उनको यही आसन में खड़ा किया जाता है। इसमें ही बहुत सारे आसन भी होते हैं, दूसरे वेरिएशंस भी होते हैं। और फिर हमें करना है पूरा हमारा जो बॉडी है श्वास को सामान्य करते हुए हमको, जैसे पैर के पंजे जमीन पे रहेंगे, एड़िया जमीन पे रहेगी, हमारी चेस्ट जमीन पे रहेगी और टोडी, बस यही चीज हमारी जमीन पे। दूसरा हमारा पेट हवा में रहेगा। ये जो इसको बोलते हैं अष्टांग आसन, जिसमें सांसें हमारी सामान्य रहती हैं। फिर हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में हम सांस लेंगे और हमारा पूरा बॉडी नाभि आगे से, नाभि से टोडे तक खींचेगा और हाथ हमारे छाती के पास रहेंगे और हमको पूरा बॉडी ऐसे उठाना है। जिनको कमर दर्द है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। पेट के बल भी आसन हम काफ़ी करते हैं। फिर भुजंग आसन से हम आएंगे पर्वतासन। वापस पर्वतासन में हमको नाभि की तरफ केंद्र करना है, हमारी नज़र नाभि की तरफ होनी चाहिए और श्वास इसमें हम छोड़ देंगे। अभी हमने जैसे राइट लेग पहले पीछे लिया था, अभी राइट लेग को आगे लेना है और लेफ्ट लेग पीछे रहेगा। इसमें हम करेंगे अश्व संचालन आसन। इसको कहेंगे हम
इसको हम कहेंगे दक्षिण अश्व संचालन आसन। पहले हमने वाम अश्व संचालन आसन किया था, अभी हम करेंगे दक्षिण अश्व संचालन आसन, और इसमें हमको सांस भर के रखनी है, इनहेल करना है। और फिर आएंगे हम पैर को आगे लेके आएंगे और हमारा पूरा काफ मसल को पकड़ते हुए हमारा सिर हमारे घुटने को टच करेंगे। इसमें हम सांस छोड़ेंगे और सांस भरते हुए उत्तानासन, श्वास को सामान्य करते हुए नमस्कार मुद्रा में। ये पूरा 12 आसन का पैकेज है। अब हम इसमें हम मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हर एक आसन के महर्षियों ने मंत्र बनाए हैं। मंत्र इसलिए बनाए हैं कि वो चीज को केंद्रित करके वो तत्व को हमारे जहन में लाके, कल्पना शक्ति में प्रवेश करके हम वो भाग को, वो चक्र को हम केंद्रित कर सकते हैं और उसको जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आसन जो हमारा नमस्कार मुद्रा है, उसमें हम उसका मंत्र है मित्राय नमः। जैसे हम पूरी सृष्टि को मित्र बना रहे हैं, हाथ जिसको भी हम मिलते हैं उसको हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, मित्र भाव दर्शाते हैं। इसलिए हम इस आसन की शुरुआत भी मित्रता से करेंगे कि ये पूरी ब्रह्मांड हमारी मित्र हो जाए और हमें हमारे कार्य में सहायक रहे, हमारा शरीर अच्छा रखे और हमारे हर कार्य में हमें सहायता दे। तो उसका मंत्र है मित्राय नमः, जिसको हम सांस सामान्य रखते हुए बोलेंगे मित्राय नमः। अभी हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए, और दूसरा यह पोजीशन का मंत्र है, यह आसन का मंत्र है, यह पाद उत्तानासन है। इसका मंत्र है रविये नमः। यह मंत्र है रविये नमः। इसमें अभी हम नीचे झुकते हुए पाद हस्तानासन का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अभी हम करेंगे वाम अश्व संचालन आसन। वाम अश्व संचालन में राइट लेग पीछे जाके सांस भरते हुए हम ऊपर देखेंगे और इसका मंत्र है ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। अभी पैरों को पर्वत आसन में लेके जाके एरिया जो है पूरी जमीन से टच रहेगी, जिससे हमारे काफ मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं। और हम सांस को छोड़ते हुए बोलेंगे ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। अभी हम पूरा हमारा बॉडी में पंजे, घुटने, हमारी छाती और टोड़ी नीचे झुकाते हुए सांस सामान्य रखते हुए बोलेंगे ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। अभी यही पोजीशन से हम उठते हुए सांस को भरते हुए लेंगे भुजंग आसन की पोजीशन, और यह पोजीशन का मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अभी यही पोजीशन से हम वापस पर्वत आसन में आएंगे और यह पोजीशन की मंत्र है
ओम मारीचये नमः, ओम मारीचये नमः। अभी हम राइट लेग को आगे लाएंगे और दक्षिण पश्चिमोत्तासन करते हुए, सांस भरते हुए हम मंत्र का नाम लेंगे। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब हम सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट पैर को आगे लाके हमारे काफ मसल को पकड़ते हुए सिर को झुकाते हुए हम बोलेंगे ओम सावित्रे नमः, ओम सावित्रे नमः। और अब हम हाथों को उठाते हुए पीछे लेके जाते हुए कहेंगे, मंत्र का नाम लेंगे, सांस भरते हुए ओम ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः। इसमें अभी सांस को सामान्य रखते हुए लास्ट पोजीशन लेते हुए हम बोलेंगे ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। अभी हर एक पोजीशन की, हर एक आसन की, सूर्य नमस्कार में हर एक आसन का एक चक्र रहता है जिस पे हम कंसंट्रेट करते हैं, हमारा वो अंग को हम कंसंट्रेट करते हैं। इसमें हमारा विशुद्धि चक्र पे, मणिपुर चक्र पे, आज्ञा चक्र पे हम कंसंट्रेट करते हैं। तो उसके लिए बनाए गए हैं। तो हम पहले प्रणाम मुद्रा करेंगे, श्वास भरते हुए हम प्रणाम मुद्रा करेंगे, श्वास भरते हुए हम प्रणाम मुद्रा करेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम मित्राय नमः। और हमारे अनाहत चक्र जो हृदय के पास है, अनाहत चक्र, उस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। जैसे हमारे हाथ भी अंगूठे नमस्कार करते हुए हृदय के पास लग रहे हैं और हम बोलेंगे ओम मित्राय नमः और हमारे अनाहत चक्र पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी दूसरी पोजीशन हम लेंगे, पाद हस्तोत्तानासन में हम सांस भरते हुए विशुद्धि चक्र पे कंसंट्रेट करेंगे जो हमारे गले के पास, गले के अंदर है। विशुद्धि चक्र ओम रविये नमः। ओम नीचे झुकते हुए हम मंत्र का जाप करेंगे ओम सूर्याय नमः और यहाँ पे हम स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान करेंगे जो हमारे नाभि से थोड़ा नीचे है। अभी हम हमारी चौथी पोजीशन लेंगे, राइट लेग को पीछे लेके जाके हम सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे छत की तरफ और मंत्र है, इसको हम बोलेंगे वाम अश्व संचालन और मंत्र है मंत्र है भानवे नमः। और यहाँ पे हम हमारे भ्रुकुटी के बीच में, दो आईब्रोज के बीच में जो चक्र है आज्ञा चक्र, उस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। अब हम हमारा लेफ्ट लेग भी पीछे लेके जाके एरिया हमारी जमीन से टच, जैसे काफ मसल्स हमारे खींचाव हो और हमारी नजर नाभि की तरफ। और यहाँ पे हम हमारा मंत्र रहेगा ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः। और चक्र को हम मणिपुर चक्र में को ध्यान करें, नहीं मणिपुर नहीं, यहाँ पे है विशुद्धि चक्र पे ध्यान देंगे, विशुद्धि चक्र पे ध्यान देंगे। अभी हमारा पंजा, घुटना, छाती, हाथ और टोड़ी जमीन पे रहेंगे। यहाँ पे हम ध्यान करेंगे हमारे मणिपुर चक्र पे जो नाभि के अंदर रहती है, जो चक्र नाभि के अंदर रहता है उसे मणिपुर चक्र कहते हैं।
यहाँ पे सांसें सामान्य रहेगी और मंत्र है पुष्णे नमः। अभी यहाँ से हम भुजंगासन पोजीशंस लेंगे। यहाँ पे हम अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे। ये हमारा हिरण्यगर्भाय नमः मंत्र है, हिरण्यगर्भाय नमः। और स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान देंगे। स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान देते हुए अभी हम पर्वतासन की पोजीशन लेंगे, जहाँ पे सेम एरिया नीचे रखनी है। ध्यान हमारा, आंखें हमारी नाभि की तरफ, और यहाँ पे हम विशुद्धि चक्र पे ध्यान देंगे। विशुद्धि चक्र, और इसका मंत्र है ओम मारीचये नमः। अब हमारा राइट लेग आगे आएगा और दक्षिण अश्व संचालन की पोजीशन बनेगी, और सांस भरते हुए ऊपर, और मंत्र है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। और हमारा जो भुजंगासन का पोजीशन था उसमें हमारा मंत्र था हिरण्यगर्भाय नमः। अभी हम लेफ्ट लेग को आगे लाते हुए हमारी काफ मसल को पकड़ते हुए माथा हमारा टच होगा घुटनों पे, और यहाँ पे हम मंत्र का जाप करेंगे ओम सावित्रे नमः। और यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान देंगे। स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान देंगे। अभी हमारी हस्त उत्तानासन की पोजीशन रहेगी, जहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र जागृत होगा, और सांस भरते हुए ये पोजीशन लेंगे, और सांस छोड़ते, सांस सामान्य करते हुए हम लास्ट 12वीं पोजीशन लेंगे। ओम भास्कराय नमः। इसमें हम वापस अपने अनाहत चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हुए यह आसन का चक्र एक रोटेशन पूर्ण करेंगे। अभी हम सूर्य नमस्कार फास्ट भी कर सकते हैं। जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो स्वस्थ है, वो फास्ट करें। फास्ट में यह लाभ होता है कि जिसको ओबेसिटी है, जिसको टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, रिलैक्स नहीं हो पाते, विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। फास्ट सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो अब हम जिसको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा, वो यह सूर्य नमस्कार फास्ट करेंगे तो उनको लाभ रहता है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार फास्ट में। जैसे 6 हम करेंगे और फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 4 हमने फास्ट किया। इसमें हम थोड़े थक भी जाते हैं, पसीना भी होता है। जैसे हम थक गए तो अभी बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। अभी हम करेंगे मंडूकासन। अभी हम थक गए तो पहले करेंगे शशकासन, क्योंकि ये रिलैक्सिंग पोजीशन है। शशकासन, शशक मीन्स ससा, वो जो पोजीशन में
आराम करता है उसी पोजीशन में हम भी आराम करेंगे। जैसे हमको वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ ज़मीन से टच करके, लेकिन ध्यान रहे कि हमारी नितंब एड़ियों से हटे नहीं। इसमें हमको रिलैक्स फील होता है, जो भी थकावट है वो दूर होती हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करते करते थक भी जाए, व्यवहारों में थक भी जाए, तो ये पोजीशन लेके हम बैठेंगे 2 बार 2 मिनट तक, तो हमको बहुत रिलैक्स फील होता है। अभी उठेंगे हम लोग, अभी करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको गैस बहुत बनती है पेट में। उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जिनको डायबिटीज़ है, उदर संबंधी जो भी रोग है, जैसे डायबिटीज़ पेनक्रियास की वजह से बनता है। डायबिटीज़ जिनको होता है उनको इंसुलिन बनता नहीं है पेट में, उसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। प्लस जिनका फैटी लीवर है, जिनको बाहर खाने की बहुत आदत रहती है या गलत सलत चीज़ें खा लेते हैं, उनको फैटी लीवर बढ़ जाता है, तो उनकी वजह से उनके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। वो दिन में सिर्फ मंडूकासन करे तो भी उनको बहुत 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 फ़ायदा होते हैं। अभी मंडूकासन हम करेंगे। जैसे हमारे हाथों की हम मुट्ठी बना लेते हैं, हाथों की मुट्ठी बनाई और नाभि है हमारी, नाभि उसके अगल बगल रखना है। उसके अगल बगल रख के हमको पूरा एक बार श्वास लेना है और छोड़ना है। पूरा पेट अंदर जाएगा और अपनी मुट्ठी से उसको दबाना है, ठीक है। और वज्रासन में ही बैठ के हमको पेट को दबाते हुए सीधे देखना है ना। इसमें पेट दब रहा है हमारा, अच्छे से दब रहा है, मसाज हो रही है पेट की, अच्छे से मसाज हो रही है। यहाँ पे जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और जिनको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो वो ये आसन में कपालभाति भी कर सकते हैं, जिसमें एक तीर से 2 निशान लगते हैं। कपालभाति भी हो जाता है और हमारा मंडूकासन भी हो जाता है। इसमें मूलबंध भी लगा सकते हैं। मूलबंध कैसे लगाते हैं? जैसे हमारा गुदा भाग रहता है, एनस रहता है, उसको ऊपर की तरफ खींचना है इसमें, जिससे उसका भी व्यायाम होता है। इसमें पूरी गैस निकल जाती है, हमारी पेट दबता है, पूरी गैस निकल जाती है। अभी हम साइड से भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे करेंगे। हमारा नितंब नहीं उठना चाहिए इसमें, है ना। हमको मुट्ठी बनानी है, श्वास पूरी छोड़ के बाहर पेट को दबाना है और नीचे झुकना है। पेट थोड़ा दबेगा, दुखेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। कम से कम हमको यह पोजीशन में 1 मिनट तक होल्ड करना है। हम कर सके तो बहुत अच्छा, और नहीं कर सके तो आधा मिनट तो करना ही करना है। और जो कोई आधा मिनट भी नहीं कर सकता, एटलीस्ट 10 सेकंड से तो स्टार्ट करें। यहाँ पे मूलबंध लगाना है और कपालभाति भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ करने में प्रैक्टिस चाहिए। जो नया नया कर रहे हैं, नए नए साधक हैं, वो तो सिर्फ मंडूकासन ही लगा दे तो काफ़ी है। धीरे धीरे ऊपर उठना है। अभी हमें इसके बाद हम करेंगे सुखासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, और अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में
सांसें को लेने और छोड़ने की वेरिएशंस रहती हैं। जैसे हम 3 गति से भस्त्रिका कर सकते हैं, मंद गति, मध्य गति और तेज गति, द्रुत गति। जैसे मध्य गति में हम 1 मिनट में 1 बार सांस या 1 या 2 बार सांस ले और छोड़ सकते हैं। मध्य गति में 2 से ज़्यादा बार सांस ले और छोड़ सकते हैं। और तीव्र गति जैसे द्रुत गति है, उसमें आप 1 मिनट में आपकी क्षमता के अनुसार आप कितनी भी बार सांस ले और छोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको सहजता से सांस छोड़नी है और तीव्रता से सांस लेनी है। जबरदस्ती सांस लेनी और झटके से छोड़नी है। कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे कंटिन्यूस करना है, या काउंटिंग में भी कर सकते हैं आप। 20 से स्टार्ट करें, जैसे स्लो में हम, फिर मध्य गति में, फिर तीव्र गति में। इसमें हम पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे या जो भी पोजीशन में बैठे, लेकिन आपको सुखदायी पोजीशन में बैठना है जिससे आप सहन कर सकें। जो नए नए साधक है वो तो सिंपल सुखासन में भी बैठे, कोई बात नहीं। फिर जो नए काफ़ी टाइम हो गया वो पद्मासन में बैठने की ट्राई करें, अभी तक भी नहीं किया है तो ट्राई करें, क्योंकि ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो आएगा ही नहीं कभी भी। तो हमको करना वही है, फिर ट्राई। और अभी हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में हमको इसके विपरीत करना है। जैसे सांस हम सहजता से लेंगे, लेकिन छोड़ना उसको तीव्रता से है। इसमें हमारा पेट उदर फूलेगा और बंद होगा, लेकिन सांस वहाँ उदर में नहीं जाएगी, सांस हमारा फेफड़ों में ही जाएगी। लेकिन जस्ट बिकॉज फेफड़े फूलते हैं तो हमारे जो नीचे की एक थैली रहती है डायफ्राम नीचे की तरफ सरकती है, इसलिए पेट बाहर निकलता है सांस लेने के टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सांस पेट के अंदर लेनी है, हमको सांस फेफड़ों में ही लेनी है। देन जस्ट बिकॉज हम फेफड़ों में सांस भरते हैं, फेफड़े फूलते हैं, लंग्स फूलते हैं और हमारा डायफ्राम जो नीचे की थैली रहती है वो नीचे की तरफ सरकती है, इसकी वजह से पेट हमारा बाहर आता है। तो बस वो पेट को झटके से अंदर नाभि से खींचना है, जैसे झटके से बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो बस यही कारण है पेट फूलने और अंदर जाने। ठीक है, जैसे हम सांस भरते हैं, सहजता से सांस भरेंगे और छोड़ने के टाइम तीव्रता से छोड़ेंगे। कपालभाति के फ़ायदे यह है कि वो कॉन्स्टिपेशन में भी हमें फ़ायदे देता है। जिसको कॉन्स्टिपेशन है, कोई आसन किसी कारण नहीं कर पाते हैं, जो हमने शुरुआत में जो 5 आसन किए वो उनकी क्षमता के बाहर है, तो वो बैठ के कैसे भी बैठ के, कुर्सी में बैठे, पलंग पे लेटे या फिर जो उठ नहीं पाते हैं वो लेटे कर सकते हैं, जो
साधक है जो नहीं उठ पाते हैं कोई कारणवश, बेड रेस्ट है उनको, तो वो बैठे बैठे भी, हाँ लेकिन उनको हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कपालभाति वो नहीं करता है जो प्रेग्नेंट है, जिनके कमर में दर्द रहता है ज़्यादा, जिनको सर्वाइकल है, वो धीरे धीरे से कपालभाति करे, है ना, धीरे धीरे से कर सकता है। जो नीचे नहीं बैठ पाता वो कुर्सी में बैठ या टेबल में बैठ के करे, लेकिन कपालभाति ज़रूर करें। जो कर सकते हैं, जिनको कमर में ज़्यादा दर्द नहीं है, नॉर्मल है दर्द, सिर्फ सोने की वजह से या गलत लचक आ गई है, तो धीरे धीरे कर सकते हैं, वैसा नहीं कि नहीं कर सकते, धीरे धीरे कर सकते हैं। कपालभाति उदर संबंधी तकलीफ़ों में बहुत लाभदायी रहता है। तो बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छी व्यायाम है, बहुत अच्छा प्राणायाम है। प्राणायाम इसीलिए बनाए हैं जो आसन नहीं कर पाते हैं, कठिन आसन नहीं कर पाते, या सिंपल आसन भी जो नहीं कर पाते, एटलीस्ट बैठ के ये प्राणायाम करें तो उनको भी काफ़ी हद तक लाभ देता है। जिनको उधर प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, 60+ हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो बैठे बैठे एटलीस्ट आधा घंटा भी 15-20 मिनट से स्टार्ट करें, और आधा घंटा भी कपालभाति धीरे धीरे 10-10 स्ट्रोक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। आज भाई 10 स्ट्रोक के 5 सेट किए, फिर थोड़े दिन के बाद 10 स्ट्रोक के 7 से 8 सेट लगाएं। वैसे धीरे 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 बढ़ के आपकी कैपेसिटी बढ़ के 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा तक भी लेके जा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमको कोशिश हर चीज़ की करनी है। जो ये आसन बनाए हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाए हैं। कोई भी पोजीशन में, कितने भी उम्र के हो, लेकिन योग अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। कोई साधक अपनी योग साधना मीन्स कंसंट्रेशन के लिए भी पहले श्वसन क्रिया को क्लियर करने के लिए भी कपालभाति करते हैं। जिनको ध्यान लगाना है उसके लिए भी लाभदायी है कपालभाति। तो कपालभाति के बहुत सारे फायदे हैं, हमको कपालभाति तो एवरीडे करना ही चाहिए। कपालभाति के बाद आता है अनुलोम विलोम। ये निर्दोष क्रिया है, इसमें तो कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो बहुत लाभदायी है। छोटे बच्चे से 3 साल से बच्चों के लेकर 90-100 साल के व्यक्ति तक अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जो मरीज लेटा हुआ है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी अंतिम यात्रा में भी है, तो ये अनुलोम विलोम कर सकता है। अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदे हैं। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का प्रयोग रहता है। जैसे चंद्र नाड़ी है हमारी शीतलता का प्रतीक है, जैसे सूर्य नाड़ी हमारी उष्णता का प्रतीक है। जिनको खाना पचता नहीं है वो सूर्य नाड़ी करे, जैसे लेफ्ट नोज नॉस्ट्रेल को बंद करके, तो सूर्य नाड़ी भेदन हो जाता है। वो जिसको शरीर में बहुत उष्णता, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत गर्मी रहती है जिनको बॉडी में, तो वो चंद्र नाड़ी भेदन करे। चंद्र नाड़ी से शीतलता बनती रहती है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का करने का कारण यही है, अपने बॉडी में बैलेंस बनाने। जैसे हमने बैलेंसिंग पोस्चर में देखा, हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे शरीर में भी बैलेंस, अंतरात्मा में भी बैलेंस होना ज़रूरी है, आंतरिक क्रियाओं में भी बैलेंस होना ज़रूरी है। किसी को कफ प्रकृति रहती है तो उनको सूर्य नाड़ी करना चाहिए। जिनको वात प्रकृति रहती है उनको चंद्र नाड़ी करना चाहिए। तो ये सब क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर को बैलेंस करती हैं।
हमारे बॉडी में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कभी खाना तेज़ खा लिया हमने, बाहर का खा लिया, तो उससे एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हमको चंद्रनाड़ी करनी है। राइट नोस्ट्रेल को बंद करके हमको लेफ्ट नोस्ट्रेल से ही सांसें लेनी और छोड़नी है। तो ये सब क्रियाएं हैं। तो अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में जैसे हमको पहले वायु मुद्रा लगा के, जैसे वायु मुद्रा कैसे लगाएंगे, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उसको अंगूठे के अंदर दबा के वायु मुद्रा लगाते हैं। और हमको राइट नोस्ट्रेल को अंगूठे से दबाना है, लेफ्ट नोस्ट्रेल से सांस को अंदर खींचना है। धीरे, सांस का आवाज भी नहीं आना चाहिए, वैसे हम सांस को खींचेंगे धीरे धीरे सूक्ष्मता से। अभी हमारी लास्ट फिंगर के बाजू वाली जो फिंगर है, बड़ी फिंगर, लंबी फिंगर कहते हैं उसको, उससे हमको लेफ्ट नोस्ट्रेल हमारा प्रेस करके राइट नोस्ट्रेल से सांस को बाहर फेंकना है, बाहर एक्सेल करना है। अभी वही नोस्ट्रेल से, राइट नोस्ट्रेल से सांस को अंदर भरना है, अंगूठे से राइट नोस्ट्रेल को दबा के लेफ्ट नोस्ट्रेल से सांस को छोड़ना है। अभी यही क्रिया हमको बस 25 मिनट से आधे घंटे तक करते हैं। अनुलोम विलोम के फायदे तो बहुत सारे हैं, अनगिनत फायदे हैं। जैसे माइंड काम करता है, हमारा विचार को सूक्ष्म कर देता है, विचार को नहीवत कर देता है, शून्य की तरफ लेके जाता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। सांसें अनुलोम विलोम करने के बाद सांसें इतनी सूक्ष्म हो जाती है हमारी कि अंदर जाते हुए भी पता नहीं चलता कि अंदर से बाहर आती है या जाती है। इतनी सूक्ष्म नाड़ी हो जाती है, सूक्ष्म सांसें हो जाती है। बॉडी में शरीर को काम करता है, शरीर की बैलेंस, जैसे हमने बताया आगे सीखा, शरीर को बैलेंस करता है। जो भी विकार है हमारे बॉडी में वो विकार निकल जाते हैं। कोई भी स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस बनते हैं। किसी को हमने बहुत आजू बाजू सुनते ही रहते हैं हम लोग, किसी को माइंड में ब्लॉकेज हो गया, जो बहुत सोचता है, बहुत टेंशन लेता है, बहुत विचार करते हैं, नेगेटिव थॉट्स जिनके बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको ब्लॉकेज हो जाते हैं शरीर में अलग अलग जगह पे। तो ये प्राणायाम जैसी चीज़ें हम करते हैं, प्राणायाम का सेट करते हैं, तो वो स्ट्रेस को, वो तकलीफ को हमारी बॉडी से निकाल देता है। जैसे हम लोग भस्त्रिका में ज़ोर ज़ोर से हम जो सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, उसकी वजह से हमारी नस नाड़ियों में जो भी स्ट्रेस फंसा होता है वो निकल जाता है। इसके इतने अनगिनत फायदे हैं, और फायदे तो बहुत सारे हैं, जितना गिनाए इतना कम है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अभी हम करेंगे, जैसे बैठे बैठे हमको सुबह के सत्र में तो बहुत
15 से 20 मिनट तक हमको हर एक प्राणायाम करवाते हैं, तो हमारे पैर तो बहुत सुन्न हो जाते हैं उसमें। तो हमको फिर करना है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं, हमारी बॉडी में जो फंसी वात रहती है ना, जो उंगलियों में या अपने एंकल्स में, जैसे हम घुटनों को दबा के करते हैं, तो ये सूक्ष्म व्यायाम हो जाते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत फ़ायदा करते हैं। जो कठिन व्यायाम नहीं कर सकते वो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा फायदे रहते हैं। सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग ये पैर का कर रहे हैं, पैर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिसको पैर संबंधी तकलीफ है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम रहती है, वो बार बार उसको 1-1 घंटा, आधा घंटा पैर की एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमको राइट लेग को लेफ्ट लेग के थाई पे रख के हमको उसको ऊपर नीचे, ऊपर सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। जिनको घुटने दर्द करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, ये कर सकते हैं वो लोग नीचे बैठ के। फिर उनको जैसे बच्चे को एक गोदी में झुलाते हैं वैसे कर उसको ऊपर आगे पीछे करते रहिए। फिर माथे को स्पर्श कीजिए, इससे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो दूसरे पैर से झुलाइए, छोटे बच्चे को झुलाते हैं वैसे अपने पैरों को झुलाइए। फिर तितली आसन बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है ये। वैसे सब आसन फ़ायदेमंद ही रहते हैं हर चीज़ में। कोई भी आसन लेके करेंगे तो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा होने ही वाला है अपने बॉडी के अंदर। जो स्वस्थ है उनको तो सभी आसन करने चाहिए। थोड़े कठिन आसन करने की क्षमता भी बढ़ेगी हमारी। तितली आसन हम कितनी भी बार कर सकते हैं, तो ये रिलैक्स भी करता है बॉडी को, हमारे पैरों को, थाइस को खींचता है, खिंचाव रहता है, पेल्विक में खिंचाव रहता है। जिसको इनफर्टिलिटी है प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, मासिक धर्म ठीक से नहीं आते, पीरियड्स ठीक से नहीं आते, कम आते हैं, तो उनके लिए ये आसन, और इर्रेगुलर रहते हैं तो उनके लिए आसन बहुत फायदेमंद रहते हैं। हर किसी को योगाभ्यास करना चाहिए, जल्दी उठे, उत्साह रहना चाहिए। योगाभ्यास करने का उत्साह रहना चाहिए। कोई भी चीज़ करने का उत्साह जब रहेगा तो उसको आगे बढ़ने की, आगे सीखने की भी होश रहती है। इससे हमारी बात भी निकलती है। फिर हम थोड़ा उसको आगे लेके जाके पैरों को इसे हम खींच के रखना। जब भी हम तितली आसन करेंगे तो पैरों को जितना अपना पेल्विक के पास लाए उतना अच्छा है। यह आसन हम 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक कर सकते हैं। जितनी हमारी क्षमता है उतना करें, फायदा तो
5 मिनट में भी होगा और आधे घंटे में भी होगा। 5 मिनट में 5 मिनट जितना फ़ायदा होगा, आधे आधे घंटे में उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। और इसको थोड़ा सा आगे लेके आके हमारा सिर अभी इसमें टच करना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमारी बॉडी की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इससे पता चलती है। हमको अपने आप को खुद को जज करना है, हम किसी और को जज नहीं करना है, हमको खुद को जज करना है। अभी हाथ को ऊपर लेके जाके अपनी चेस्ट को कोशिश करें कि पैर पे टच कर सके, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आप शशकासन भी कर सकते हैं इसमें, है ना। इसमें हम रिलैक्सिंग पोजीशन किए थे, शशकासन भी कर सकते हैं। आप चेस्ट टच नहीं करते, सीढ़ी लगा दें। अभी हम थोड़े बहुत व्यायाम हाथों के भी करेंगे, जैसे हमने ताड़ासन में किया था। हाथों का खिंचाव बैठे बैठे भी करना है, कोई खड़े खड़े नहीं कर सकता है हाथों को ताड़ासन में, तो हम बैठे बैठे पहले प्रैक्टिस करेंगे। जो बुजुर्ग है वो खड़े खड़े ज़्यादा नहीं कर सकते, तो बैठे बैठे करें, स्ट्रेंथ बढ़ाए। तो सेम तिर्यक ताड़ासन किया था वैसे ही हमको बॉडी को राइट और लेफ्ट लेके जाना है। सेम सांसों की भी पोजीशन, इनहेल और एक्सेल की पोजीशन सेम रहेगी। ऊपर आने के टाइम सांस लेनी है, नीचे जाने के टाइम सांस छोड़नी है। फिर हाथों को इंटरलॉक करके खींचना है, एक हाथ से दूसरे हाथ को पीछे लेके जाके। इससे हमारा फैट, साइड से फैट कम होता है। फिर राइट हैंड से राइट माथे की तरफ हाथ रख के एक दूसरे को पुश करना है, माथे को हाथ की तरफ पुश करना है, हाथ को माथे की तरफ, और सांस भर के करना है। प्रेशर देना है एक दूसरे को, जिससे कंपन होता है। अभी दूसरे हाथ से भी करेंगे। हाथ को इंटरलॉक करके आगे से, हाथ को इंटरलॉक करके पीछे से, माथे को हाथ की तरफ और हाथ को माथे की तरफ प्रेस करना है, जैसे कंपन फील होगा, आपके मस्तिष्क में कंपन फील होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, माइंड में याददाश्त बढ़ती है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी भ्रामरी एक उद्वीक, एक नाद है जो हमारे बॉडी के अंदर घूमता है, क्योंकि हम कान बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं, मुंह बंद करके ही ओम का स्वर करते हैं, जिससे हर एक चीज़, हमारी हर एक द्वार बंद है। सिर्फ हमको ओम बोल के पूरी हमारे शरीर का जो ब्रह्मांड है, शरीर हमारा एक ब्रह्मांड है, उसको कंपन देना है अंदर से। तो हम करेंगे भ्रामरी। अंगूठे से कान को बंद करके अपनी जो ये 3 फिंगर है, फर्स्ट वाली को छोड़ के 3 फिंगर को आंखों से लेके नीचे तक प्रेस करेंगे, और जो फर्स्ट फिंगर है उसके माथे पे रखेंगे और बोलेंगे अंदर ही, मुंह खोले बगैर, बंद मुंह से ओम। सांस भरते हुए
2 बार और। उद्वेग। और इसी के साथ आज का यह सत्र हम समाप्त करते हैं। ओम।